धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 11 जुलाई शुक्रवार, सावन का महीना, पवित्र महीना आज से ही शुरू हो रहा है। इस महीने में कोशिश करें अपने आप को सात्विक रखने की। 13 तारीख से दोस्तों शनिदेव बकरी होने जा रहे हैं। 13 जुलाई शनिदेव दंड अधिकारी, न्यायप्रिय और व्यवस्था और अनुशासन के ग्रह शनिदेव इस महीने 13 जुलाई 2025 में अपनी गति को बदल करने वाले हैं, जिसका असर हर एक राशि पर अलग अलग रहने वाला है। दोस्तों मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों पर शनि बकरी होने से क्या प्रभाव और क्या बदलाव होगा, इसके बारे में हर राशि के लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि फिर उसी हिसाब से आप अपनी प्राथमिकता पर फोकस करेंगे। कुछ उपाय जो हम कर सकते हैं और लगातार कर भी रहे हैं, और शनि के अच्छे प्रभाव को और अच्छा कर सकते हैं और खराब शनि को अपने हक में लाने के लिए भी उपाय कर सकते हैं, ताकि खराब फल शनि आपको ना दे पाए। दोस्तों आप महसूस कर रहे होंगे कि जब से 2025 शुरू हुआ, कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं और यह आहिस्ता आहिस्ता समय और बदलाव की तरफ जा रहे हैं। लगता है कि आने वाला समय अब बदलाव का ही समय रह गया है। इस समय पूरे संसार में आर्थिक मंदी का युग शुरू हो चुका है। यह आगे जाकर कहां रुकेगा ये तो भगवान ही जानता है। चारों ओर बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। बड़े बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं, छोटे नहीं बड़े बड़े देश भी इसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हो सकता है जैसा बृहस्पति के अतिचारी होने से हो रहा हो, और अब न्याय के देवता न्यायाधीश दंड अधिकारी बकरी हो रहे हैं। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक बकरी रहेंगे। अब बकरी शनि का प्रभाव तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन शनि को मनाने से शनिदेव जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि इनको सारी शक्तियां शिवजी से मिली हुई हैं, और जिन्हें हम भोलेनाथ जी कहते हैं और भोला भंडारी कहते हैं। और उन्हीं का ये सावन का महीना अब शुरू हो रहा है आज से 11 जुलाई से। तो शिव भक्त शनि है, आपको भी शिव भक्ति करनी चाहिए ताकि शनि आपको अच्छा फल दें। हनुमान जी का चालीसा पढ़ रहे हैं, वो भी शिव जी के रुद्र अवतार हैं। तो आपको शनि से अगर निजात दिलाएंगे तो शंकर जी या हनुमान जी। आप तो इस समय अपने आप को सद्मार्ग पर चलाना शुरू कर दो, और आपकी पत्री में जो ग्रह आपको अच्छा प्रभाव नहीं दिखा रहे उसका उपाय करें। अपने जीवन को सुगम बनाएं। जीवन को सुगम बनाने की जरूरत है इस समय। दोस्तों शनि को हर साल ही बकरी और मार्गी होते हैं, लेकिन इस साल कुछ विशेष
है, क्योंकि आपके तो शनि की ढैया भी चल रही है, इसलिए आपकी राशि के लिए तो विशेष हो जाता। आपके लिए सिर्फ शनि बकरी ही वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, जो परिस्थितियां 2025 की अभी तक रही हैं वो आपके सामने हैं। आप महसूस भी कर रहे हैं कि यह समय कैसे कैसे हाथ से संसार में ला रहा है। बहुत से हादसे इन 6 महीनों में ऐसे हो चुके हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। दोस्तों, किसी भी ग्रह की 5 गतियां होती हैं, 5 गतियां। मार्गी, बकरी, अनाचारी, अतिचारी, जो इस समय बृहस्पति देव होकर चल रहे हैं, और साथ में स्तंभी। एक बकरी ग्रह में यह 5 गतियां एक साथ एक्टिव हो जाती हैं। इसलिए यह ग्रह जो करने आया है वह करके ही जाता है और ठोस परिणाम देता है, परिवर्तन करता है। तो जब परिवर्तन का समय शुरू हो चुका हो, उस समय शनि का ऐसा बकरी होना तो परिवर्तन बड़े स्तर पर दिखा रहा है। शनि ग्रह का क्या होता है, देखिए, ग्रह बकरी है यानी वह सूरज के सबसे अधिक दूर हो जाता है और पृथ्वी से सबसे नजदीक हो जाता है। इसका प्रभाव यह होगा कि वह पृथ्वी पर अपना सबसे अधिक प्रभाव डालेगा और पृथ्वी पर जो भी लोग रह रहे हैं वह भी उससे प्रभावित होंगे। बकरी ग्रह को चेष्टा बली कहा गया है, यानी बकरी ग्रह चेष्टा बल युक्त होकर कभी राज्य, कभी धन, कभी यश और कभी विचित्र परिणाम देता है। पराशर ऋषि ने तो जहां तक कहते हैं कि बकरी ग्रह उच्च ग्रह के समान फल देता है, और अगर कोई ग्रह बकरी होकर नीच हो तो उसका नीच भंग भी कर देता है। तो आपने समझा कि बकरी ग्रह कितना शक्तिशाली होता है। दोस्तों, अब कई लोग कहेंगे कि शनि तो हर साल बकरी मार्गी होता है, तो इस पर क्या खास बात है। दोस्तों, ग्रहों की स्थितियां, परिस्थितियां एक दूसरे के मुकाबले हमेशा बदलती रहती हैं, और इस बदलाव के कारण ही एक शनि में एक ही राशि में जब ग्रह जाते हैं या एक ही तरफ की गति करते हैं तब भी उनके परिणाम बदल जाते हैं, क्योंकि बाकी ग्रहों से उनका संबंध बदल जाता है। आप इस समय इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का। ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। इससे शनि बकरी से आपको राहत मिलेगी। इस समय आप अपने गुरु के आश्रम पर जा सकते हैं। अगर गुरु धारण नहीं किया तो किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष धारण कीजिए, शिव की आराधना कीजिए, तो आप जो शनि का जो बकरी वाला मामला है इससे आप काफ़ी राहत पा सकते हैं। दोस्तों, जब तक सांस है टकराव मिलता ही रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता ही रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवादी हूं, जो आप अपनी ज़िंदगी में से जो इतना कीमती वक्त निकाल कर इतनी अच्छी तरह आप मेरी बात सुनते हैं। आप सभी बहुत अच्छे इंसान हैं। परमात्मा आप सभी को सदा ही सुखी रखे। मुझे श्री कृष्ण और राधा जी ने मेरे जीवन को संजीवनी देने का काम सौंपा है, जो मैं बहुत ही ईमानदारी से कर रहा हूं। जो मेरी बात को अपने जीवन में अपना लेंगे वह अपनी किस्मत को बदल ही लेंगे। जिन धनुराशि के दोस्तों को, भाइयों को उनके जीवन सुधरने का कोई चांस नहीं दिखता,
एक बार वो लोग हमारे मंदिर में आकर भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कर लें। शायद कुछ रास्ता राधा कृष्ण जी निकाल ही दें। दोस्तों, पांडवों का क्या हाल था? उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, मारे मारे फिर रहे थे जंगलों में। मां और अर्जुन अपनी बीवी को लेकर पर भगवान कृष्ण के कहने पर चले और भगवान कृष्ण ने पग पग पर मदद की। पांडवों की संघर्ष में हर बार उनको हौसला दिलाया, हर बार हिम्मत बढ़ाई। मझधार में फंसे पांडवों को निकाल ही लिया, मदद की। आप भी हमारे राधे श्याम मंदिर का सहारा लेकर देख लो, शायद बात बन जाए। आप अपने विचारों को बदलें, जीवन बदल जाएगा। सबसे पहले आप अपनी घुटन को खत्म करो, अपने क्रोध को शांत करो, अपनी गलानी को ताला दो और अपने आप को एक बेहतर मनुष्य के रूप में स्वीकार करो। अपनी गलानी को गला दो। हम क्या थे कोई मायने नहीं रखता। हमारे शास्त्रों को पढ़ो। राजा हरिश्चंद्र को अपने पुत्र के लिए शमशान में जगह नहीं मिली थी। वक्त वक्त की बात है, इसलिए जो थे आप उसको भूल जाओ। अब क्या है उसको याद करके आगे बढ़ो। आपने पहले ही बहुत टाइम पास कर लिया है, अब आप अपना बहुमूल्य समय ना गवाएं तो अच्छा है। अब तो आपको होश में आ जाना चाहिए। कई दोस्तों का फोन आया, कहते हैं कि लगता है आप जो चीज भी अपने वीडियो में बताते हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे साथ मिलता जुलता है। आपको मेरे बारे में इतना कैसे पता चलता है? आप कौन से प्रक्रिया से जानते हैं यह सब? दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं। ज्यादातर धनुराशि वाले लोगों के साथ ऐसी चीजें सामने आती ही हैं। सब धनुराशि वालों के लिए समस्याएं बार बार अपना रूप रंग बदल कर आती रहती हैं। दोस्तों, आज संसार में ज्योतिष के नाम पर काफी कीचड़ भरा हुआ है और जो उसी कीचड़ में फूल खिलाने की कोशिश हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। शायद मैं 1% भी कामयाब हुआ, ऐसा मेरा विश्वास है। ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। समाज को अपने मूल्यवान अनुभव एवं विवेकपूर्ण ज्ञान प्रदान करना ही चाहिए। दोस्तों, आप जिस जिंदगी को आप बोझ मानकर डो रहे हो ना, ऐसा मत करो। अपने प्रारब्ध को आज से ही बेहतर बनाने के लिए फिर से कमर कस के आज को बेहतर बनाओ। धनुराशि के दोस्तों, इस समय अपनी योजनाओं के बारे में बहुत अधिक जानकारियां साझा करने से बचें। समस्याएं और छुपे दुश्मन आपके सामने हथियार डालते नजर आएंगे। इस समय आपको सजग रहना होगा, क्योंकि कोई आपकी मेहनत या विचारों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। इस समय आपकी एनर्जी आपको गहराई से सोचना और अपने विचारों भावनाओं में आत्ममंथन के लिए उत्साहित कर रही है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, यह आपको सही फैसला लेने में गाइड करेगा। गलत फहमियों से बचने के लिए अपने विचारों और भावनाओं को अपने साथी के साथ शेयर करें। अपनी बातचीत में वास्तविक और प्रामाणिक होना याद रखें। दोस्तों, खुद आप ठीक होके चलते रहो, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो ही जाना। तो आपको शनि वक्री ग्रह आपकी राशि पर क्या प्रभाव देगा, वो भी आपसे थोड़ा सा साझा कर लेते, नहीं तो आप कहोगे कि थंबनेल में तो आपने शनि के बारे में कहा पर शनि के बारे में बताया नहीं।
दोस्तों, धनु राशि के लिए शनि आपके चौथे घर से गोचर कर रहे हैं और ढैया भी आपकी चल रही है। तो यहां जब बात जरूर आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि शनि जो परिवर्तन के ग्रह है वह अभी चौथे घर से गुजर रहे हैं। चौथा घर हमारे रहने के घर का दिखाता है। तो ट्रेवल ट्रांसफर यहां से देखते हैं। उनको मंगल देख रहे हैं जो स्वयं आपके 12वें घर के मालिक हैं। अभी वह आपके 9वें घर से 8वीं दृष्टि से शनि को देखेंगे। उसके बाद भी वह 28 जुलाई के बाद भी 7वीं दृष्टि से 10वें घर से देखेंगे। तो शनि और मंगल लगातार एक दूसरे से रिलेशनशिप में हैं यहाँ पर, जिस वजह से परिवर्तन बहुत अधिक संभव दिखता है। ढैया भी चल रही है और यह सब परिवर्तन जो है ये कार्य क्षेत्र की वजह से हो रहा है, काम की वजह से हो रहा है, क्योंकि शनि की लगातार दृष्टि आपके काम पर जा रही है 10वें घर पे, और मंगल फिर वहां आकर 10वें घर में बैठेंगे जो खुद 12वें घर के मालिक है। काम में चेंज बहुत अधिक दिख रहा है। खर्चे आप लोगों के बढ़ेंगे। किसी तरह की समस्या तो दिखती है, छोटी मोटी समस्या तो आएंगी, जरूर आएंगी। खासतौर पे वे स्वयं के स्वास्थ्य पर, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लेकिन अच्छी बात है कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर भी जा रही है, तो रोग नाश तो होता रहेगा, लेकिन रोग आना भी है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर जा रही है। बहुत बार ऐसे शनि रोक देते हैं और प्रभाव को कम कर देते हैं। यानी कंस्ट्रक्शन के प्लैनेट है शनि, तो शनि ऐसे में सकोड़ देते हैं। बहुत बार ऐसे केसेस में देखा गया कि कोई ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से शरीर का वजन घटने लगता है या लोगों से संपर्क कम होने लगता है। इसी को प्रभाव में वृद्धि का उल्टा हम कह सकते हैं। तो जहां आपको ढैया की वजह से थोड़ी सी मानसिक परेशानी रह सकती है, क्योंकि शनि चौथे घर से गुजर रहे हैं। मन किसी न किसी बात को लेकर व्यतीत रहेगा और परिवर्तन भी। ट्रैवल ट्रांसफर के योग बहुत अधिक बन रहे हैं आप लोगों के। वीडियो के शुरू में जो आपको कहा था कि जो जो उपाय आपने कर सकते हैं शनि के, वो करते रहें। सबसे पहले तो हनुमान चालीसा पढ़ना ना छोड़ें, शिव जी की उपासना करें, और शनि के उपाय जो रोज रोज बताता रहता हूँ आपको, वो करते रहें। तो आप इस जो शनि बकरी है नवंबर में 28 नवंबर तक, तो उसमें से आप अच्छी तरह निकल जाएंगे। अपने आप को सात्विक रखें, खान पान का ध्यान रखें, सेहत का खास तौर पर आपने ध्यान देना, क्योंकि धनुराशि वाले इस समय ज़्यादा काम पर ध्यान दे रहे हैं, अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे, नींद पूरी नहीं ले रहे, खाना ढंग से नहीं खा रहे। तो शरीर के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, पहली तो नींद, दूसरा खाना समय पे खाना। तो दोस्तों, इस समय जो आदमी अपनी गोपनीयता रख लेगा वो सुखी रहेगा। कोई भी काम करें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, गुप्त तरीके से काम करें। अपनी वाहवाही लेने के लिए प्रचार मत करें, इसमें फायदा भी होता। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आप समझ आएंगे कि कितना फायदा है उसमें। जो आदमी अपनी गोपनीयता किसी को बतानी नहीं चाहिए, अपने राज किसी अपने को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि आजकल अपने राज, अपने सीक्रेट सबसे साझे कर लेते हैं और फिर बाद में वही आदमी पूरा प्रचार कर देता है। एक जगह एक राजा कभी कभी लोगों के घर जाया करता था।
अब एक आदमी का नंबर आया कि अब की बार राजा आपके घर में आ रहे। अब उस गरीब आदमी ने इधर उधर से कर्ज लेकर मकान की सफाई करवाई, मरम्मत कराई, रंग रोगन करवा दिया, खाने के लिए सामान शाही, क्योंकि राजा आ रहे हैं, राजा महाराजे की तरह खाना पीना बना लिया कि राजा आ रहे हैं। राजा आए, पूरी खातिर की। राजा बहुत कंजूस था। जाते समय उसकी मुट्ठी में 1 रुपया रख गया। वह व्यक्ति समझदार था, उसने 1 रुपये को मुट्ठी में दबा लिया। अब वह क्या सोच के बैठा था कि जो कर्ज हुआ है, राजा की आवागत में जो कर्ज हुआ है, तो राजा उतना पैसा भी दे दे तो बहुत है, लेकिन राजा 1 रुपया दे गया। अब लोगों को था कि राजा इसके घर में आया, कुछ ना कुछ दे के गया होगा, क्योंकि सामान सारा कर्ज पे लेके आया था। और उस व्यक्ति ने जुगाड़ लगाया। अगले दिन उसने मुनियादी करवा दी कि कल राजा मुझे जो चीज दे के गया था, मैं उसे नीलाम करना चाहता हूं। अब कोई 10,000 दे, कोई 20,000 दे, तो कोई 50,000। बात राजा तक पहुंची कि आपकी चीज नीलाम हो रही है, जो कल आप उस गरीब आदमी को देकर आए थे, वो नीलाम कर रहा है। राजा का दिमाग हिल गया। मैं तो 1 रुपया देकर आया था। राजा समझ गया कि इज्जत बचा लो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। राजा ने संदेश भिजवाया उस व्यक्ति के पास कि मैं 1,00,000 रुपए भिजवा रहा हूं, तो ये जो मैं कल दे के गया था, उस साथ में एक थैली भिजवा रहा हूं, उस थैली के अंदर हाथ डाल के उसको डाल देना, ताकि मेरे सिपाहियों को भी ना पता चले कि मैंने क्या दिया था। अब उसने 1,00,000 रुपये लिया और उसने थैली आगे की, उसने हाथ से डाल दिया। दोस्तों, तब से ये आप जो एग्जाम्पल देखते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की, ये तब से ये वाली शुरू हुई थी एग्जाम्पल। अगर वो मुट्ठी खोल के उसी समय सबको दिखा देता तो कुछ ना होता। उसने बहुत दिमाग लगाया, जुगाड़ लड़ाया, तो राजा को अपनी बेइज्जती ना हो जाए इसकी चिंता सताई, तो राजा ने वो चीज 1,00,000 रुपए में ले ली। तो दोस्तों, बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। तो अपनी बातों को आप थोड़ा सा संभाल के रखा करें। हर किसी से बात आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जो नसीब का मामला है, वो जुआ लोगों को नसीब नहीं मानना चाहिए। दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूं। ठीक है, जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है कि नसीब, कि तेरे भाग्य में नहीं था, तेरे नसीब में नहीं था,
इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। नसीब, भाग्य, किस्मत, नीति बहुत जरूरी है। इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, सच में नहीं होता, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि अब कुछ भी और के हाथ में होता होगा कि सब कुछ। अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत करने के कामयाबी पा लेते या कुछ भी बन जाते। ये हो सकता। बड़ा आदमी बनने के लिए 10 लोग मेहनत करते हैं, उनमें से 8 लोग कामयाब हो जाते हैं और 2 रह जाते हैं कामयाब होने से। पर यह नहीं हो सकता कि एक आदमी ने मेहनत सबसे अच्छी नहीं की और वह बैठे बैठे कामयाब हो गया बिना मेहनत के। तो नसीब देने वाला नहीं। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख सकते हैं। ये जो नसीब की बातें हैं, ये मेहनत के साथ ही चलती है, प्रयास के साथ ही चलती है। दोस्तों, राजा भोज, ये प्रसंग है एक छोटा सा। राजा भोज को सुबह जगाने के लिए सुंदरियां संगीत गाती थी, हाथी चिंगाड़ते थे, घोड़े हिननाते थे, प्रजा महल के बाहर भक्ति के गीत गाते थे। तब राजा भोज जागते थे। एक ब्राह्मण की बेटी की शादी थी, पैसा था नहीं, मांगने से कहीं से मिल नहीं रहा था। शादी की तारीख सर पे आ खड़ी। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो राजा भोज के ही चोरी करते हैं। पहुंच गए ब्राह्मण महाराज जुआर लड़ाकर महल के अंदर। फिर पहुंच गए महल में, राजा भोज के बेडरूम तक वो छिप गए। राजा भोज आए, वो सो गए और ब्राह्मण ने जिस चीज को भी उठाना चाहा तो शास्त्रों की याद आ जाए कि इसे उठाने से ये पाप लगता है, ऐसी सजा मिलती है, ऐसे जीवन खराब होता है, ये उठाने से ये सजा मिलेगी। वह सारी रात कुछ चुरा नहीं पाया, बस शास्त्र उसे डराते रहे। सुबह हाथी चिंगाड़ने लगे, सुंदरियों का संगीत शुरू हो गया। राजा उठे, उठते ही धन्यवाद किया भगवान से कि मुझे इस लायक बनाया कि देख मेरे उठाने के लिए कितने इंतजाम है। राजा भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे कि ब्राह्मण पलंग के नीचे से ही बोल पड़े, आखिर में ये सब काम नहीं आएगा जब तुम इस संसार को छोड़कर जाओगे। राजा भोज हैरान हो गए कि मेरे कमरे में से कौन घुस आया और किसकी आवाज है। सैनिक आए, ब्राह्मण को पकड़ लिया, ले जाने लगे तो राजा भोज को ब्राह्मण की वो बात समझ आ गई कि दान पुण्य कर लो वही साथ जाएगा। और उसी दिन से ही राजा भोज दान पुण्य करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण की बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की, अपने खर्चे से की। और वो सुबह जो ड्रामा शुरू करते थे, हाथी चिंगाड़ते थे, घोड़े हिनियाते थे, संगीत चलता, वो सब बंद करा दिया। आराम से राजा भोज शांति से सोते थे और अमृत वेले में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। तो तब से ही राजा भोज का नाम दानियों में सबसे ऊपर गिना जाता कि राजा भोज जब दान देते थे तो जैसे जैसे हाथ उनका ऊपर जाता था वैसे वैसे आंखें उनकी नीचे आ जाती थी। तो फिर किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने कहा कि देने वाला तो कोई और है, मैं तो एक माध्यम हूँ। तो
इसलिए मैं अपनी आंखें नीचे कर लेता हूँ कि मैं तो माध्यम हूँ, देने वाला कोई और ही है। दोस्तों, अपने आप को आप भी दान पुण्य में थोड़ा सा लगाएं। ठीक है, इस समय हालात सही नहीं है, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें आपको, छोटी मोटी चीज़ें, बिस्कुट का पैकेट, केला, समोसा, 2-3 आदमियों के लिए रोटी बना लो, कभी गाय को कुछ खिला दो, कुत्ते को रोटी दे दो। ऐसे दान पुण्य के काम छोटे छोटे करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धनुराशि के दोस्तों, शनि के ढैया के नाम से कुछ घबरा रहे हैं दोस्त कि जो ढैया 60 सती के बाद आती है वह हमेशा बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देकर जाती है, इसलिए घबराओ ना। इस शनि वक्री से भी घबराओ ना, आपके लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस अपने आप को सात्विक बना के रखना, बिल्कुल अच्छा ही समय आएगा। अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि जिंदगी को जिया कैसे जाता है। अब आपको हर तरफ से स्थायी सुखों की प्राप्ति होती नजर आएगी। जो भी सुख आएंगे वो थोड़े दिन के लिए नहीं आए, बल्कि स्थायी सुख साबित होंगे। नेगेटिव चीज़ें खुद पे खुद आपसे दूर होती चली जाएंगी। आपको चाहिए कि सभी कामों को समय से पहले शुरू करने चाहिए, समय से पहले शुरू करने चाहिए और समय से पहले उसको ख़त्म भी करना चाहिए। आपको तो बस एक बात का ध्यान रखना कि आप अपने को अनुशासन में रखकर चलें। नियमों का पालन करना आपके लिए जरूरी है। लोगों से वाद विवाद जो आपके गए दिनों में हुआ, अगर हो गए, जो होली सो होली, अब मत करना किसी से विवाद। अब उनको सुधारते हुए जिंदगी के अच्छे में जीने की कोशिश करना चाहिए। यह आदत अत्यंत जरूर है, अच्छा जीने की आदत। आप कृपया इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि शनिदेव आपके लिए काफी हद तक आपको अच्छा लाभ देते नजर आ रहे हैं। आपने बहुत ही धैर्य से जीवन जीना है, सब कुछ सहते हुए भी अपने को भटकने नहीं दिया आपने। अब न्यायप्रिय शनिदेव अब काफी सालों की तपस्या का फल आपको देंगे, आपको फल मिलेगा। अब कोई भी ग्रह और कारण आपको शनि के शुभ फल मिलने से रोक नहीं सकता। दोस्तों, काफी साल तक अपनी असफलताओं पर ध्यान न देकर केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना ही इस समय आपकी समझदारी है। तो पहले तो अपनी सफलता पर ही ध्यान देते रहे, लेकिन अब अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना, सजग रहकर अपने जीवन को जीना है। दोस्तों, उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं। इंसान वही इंसान कहलाने के लायक होता जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं, टूटे नहीं, बिखरे नहीं। धनुराशि के दोस्त समस्या के प्रत्येक भाग के साथ मजबूत होकर उभरे हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि इस वक्त आपको अपना वो सब कुछ संभालना होगा जो अतीत में बिगड़ चुका था। आपको अपने आप पर भरोसा करके आगे बढ़ना होगा। इस समय आपने अपने जीवन में कोई भी निराशा वाला बंधन नहीं बांधा। दोस्तों, अब आपको चाहिए कि अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद नहीं करना। आपने अपना पॉजिटिव समय दिया जलाने में लगाना है। बहुत ही समझदारी के साथ नपा तुला जीवन की कला सीखनी होगी। आपके बुरे वक्त ने आपको बहुत मजबूत बना दिया है। दोस्तों, इंसान तब समझदार नहीं होता जब बड़ी बड़ी बातें करता है, बल्कि समझदार तब होता है जब छोटी छोटी बातों को समझने लग जाता है। आपको भी सब कुछ समझ आ चुका है। अब वो गलतियां दोबारा ना करें जो अतीत में आपसे हो गई थी। जिंदगी बहुत महंगी है दोस्तों,
इसे मतलबी लोगों पर बर्बाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिंदगी बहुत महंगी है। धनु राशि के सभी मित्रों, ये जो सावन का महीना आया है, काफी हालात बदल जाएंगे आपके। इस महीने में आप नई उपलब्धियों, उम्मीदों की ओर देख रहे हैं। हो सकता है कई भाइयों को लाभ मिले, पर इसके सही तौर पर योजना बनाने की जरूरत होगी। आपको अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत होगी। इस समय फायदे मिलने के संकेत हैं, ग्रहों की मदद मिलने के भी संकेत हैं। अपनी माताजी के चरण स्पर्श करें और उनके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें। अगर काफी दिनों से डॉक्टर को दिखाने में टाल मटोल कर रहे हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। चिंता की कोई बात नहीं है। आज्ञाकारिता बनाए रखें, भावुकता पर निरंतर रखें। जो आप नहीं कर पा रहे, ज्यादा भावुकता मत दिखाएं, नुकसान नहीं पाएंगे। इस समय ज्यादा भावुकता दिखाना आपके लिए ठीक नहीं है। प्रैक्टिकल होकर चलें, रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे, कार्य व्यापार में बड़ों की बात सुनेंगे तो तेजी से आगे बढ़ेंगे। धनु राशि वालों दोस्तों, अपनी गलतियों को सुधार करें, सही को उचित परिणाम मिलेगा। दोस्तों, ये तो आपका आज का राशिफल था। ना चाहते हुए फिर लंबा हो जाता है। कोशिश रहती है कि आधे घंटे का ही बनाऊं, लेकिन फिर भी 10-20 मिनट ऊपर हो ही जाते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा था 10 तारीख को, और 11 तारीख को सावन का महीना शुरू हो जाएगा। जब तक आपके पास राशि जाएगी तो 11 तारीख हो ही जाएगी। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवादी हैं हम उन लोगों के जिन्होंने हमारे मंदिर के लिए सुपर थैंक्स का जो बटन दबाया। आज गुरु पूर्णिमा के दिन भी काफ़ी लोगों ने सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें उत्साहित किया है। हमारी ऊर्जा का विकास हुआ है, क्योंकि अगर कोई थोड़ा सा भी सपोर्ट कर देता है तो फिर ऊर्जा बढ़ जाती है। तो हमारे मंदिर को इसी तरह आप सपोर्ट करते रहें, क्योंकि अगर सुपर थैंक्स का बटन दबाते हैं तो यूट्यूब वाला हमारी वीडियो को प्रमोट करेगा, हमारी वीडियो आगे बढ़ेगी, ज़्यादा लोग देखेंगे, उसका फिर ज़्यादा लोग लाभ उठा पाएंगे। तो जिन जिन लोगों ने सुपर थैंक्स का लाभ उठाया है और हमारे मंदिर की तरफ एक कदम दोस्ती का बढ़ाया है, तो बहुत बहुत धन्यवादी हैं हम मंदिर कमेटी के लोग। इसी तरह आप हमारे चैनल के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट करते रहें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों, जिन लोगों ने जन्म पत्री अपनी भेजनी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकता है, और जिन लोगों ने हमारे मंदिर में अरदास लगानी है वो अपना नाम, कहाँ रहता है और गोत्र, ये 3 चीज़ें अपनी आपने लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर डालनी है। तो आपकी सुबह और शाम दोनों समय मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। इस अरदास का कोई भी शुल्क नहीं है, छुपा हुआ शुल्क नहीं है, और जो हम जन्मपत्री आपकी देखते हैं उसका भी कोई शुल्क नहीं है। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो,
व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। नंबर नोट कर लीजिए 9315336907, 931-533-6907। आप व्हाट्सएप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। जय श्री कृष्ण।